आप सभी को जय मसीह की। आज की इस पवित्र रात में हम एक अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक ऐसी प्रार्थना जो हर गुप्त पाप, हर छुपी हुई आदत और हर प्रकार के व्यभिचार की जड़ को यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह उखाड़ फेंक देगी। कई बार जीवन में कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते, पर अंदर ही अंदर आत्मा को तोड़ते रहते हैं। लेकिन आज की यह रात मुक्ति की रात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां प्रभु का आत्मा होता है वहां स्वतंत्रता होती है, और आज वही स्वतंत्रता आपके जीवन में उतरने वाली है। यह प्रार्थना आपके मन, आत्मा और हृदय को शुद्ध करेगी, और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको हर गुप्त जाल से बाहर निकालकर पूरी पवित्रता में स्थापित करेगी। आज की रात आपका जीवन बदल सकता है। तू मेरे हृदय को देखता है, मेरी सोच को जानता है और मेरे भीतर के हर संघर्ष को पहचानता है। आज मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैंने कमजोरी के कारण उन रास्तों पर चलना शुरू किया जो तेरी पवित्रता के खिलाफ थे। कई बार मैंने ऐसे विचार, ऐसी आदतें और ऐसे छुपे हुए पाप अपने अंदर रख लिए जिन पर किसी की नजर नहीं गई, पर तेरी नजर से कुछ भी छिपा नहीं है। प्रभु, आज मैं अपने आप को तेरे सामने पूर्ण रूप से खोल देता हूँ। जो भी चीज मुझे भीतर से गिरा रही है, जो भी आदत मुझे पवित्र आत्मा की आवाज से दूर कर रही है, जो भी पाप मुझे बार बार बांध कर रखता है, हे यीशु, आज मैं उसके लिए तुझसे मुक्ति मांगता हूँ। तेरा वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है और हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। प्रभु, आज मैं इस प्रतिज्ञा पर खड़ा हूँ। मुझे शुद्ध कर, मुझे धो, मुझे नया बना दे। हे पवित्र आत्मा, मेरे मन की उन गहराइयों में उतर जहां कोई पहुंचना नहीं चाहता। उन कमरों में प्रवेश कर जहां मैं खुद भी जाने से डर गया था। उन जंजीरों को तोड़ जिनसे मैं लड़ते लड़ते थक चुका हूं। यीशु, तेरी पवित्र उपस्थिति आज मेरे भीतर उतर आए। तेरा प्रकाश मेरे हर अंधेरे को उजागर करे, मेरी हर कमजोरी को दूर करे और हर व्यभिचार के आत्मिक बंधन को जला दे। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे विचारों को पवित्र कर, मेरे मन को तेरी शांति से भर दे, मेरी आंखों को तेरी महिमा देखने वाली आंखें बना दे, मेरे शरीर को तेरे लिए एक पवित्र मंदिर बना दे। जो भी आत्मिक दरारें मेरे जीवन में खुल गई थी, जो भी पिछली गलतियों ने मेरे ऊपर टेंटेशन का द्वार खोल दिया था, यीशु, आज मैं उस हर द्वार को तेरे नाम में बंद करता हूँ। तेरा नाम आग के समान है, तेरी महिमा दहकती हुई पवित्रता है, और तेरी उपस्थिति में कोई भी अशुद्ध आत्मा टिक नहीं सकती। हे प्रभु, इस पवित्र रात में मैं अपने भीतर होने वाली हर आत्मिक लड़ाई को तेरे सामने खोल कर रखता हूँ। गुप्त पाप का पहला युद्ध मन में होता है, और आज मैं अपने मन के हर विचार को तेरी पवित्रता के अधीन करता हूँ। जो भी विचार मेरी आत्मा को नीचे खींचते हैं, जो भी कल्पनाएं मेरी आत्मिक दृष्टि को धुंधला करती हैं, प्रभु, आज तेरी ज्योति उन सब जगहों पर चमके जहां अंधेरा रहने की कोशिश करता है। मेरे मन की दिशा बदल दे, मेरी सोच को स्थिर कर दे, मेरे भीतर ऐसा आत्मिक अनुशासन पैदा कर कि कोई भी पापपूर्ण विचार जड़ न पकड़ सके। जहां कमजोरी है वहां तू शक्ति दे, जहां भ्रम है वहां तू स्पष्टता दे, जहां लड़ाई है वहां तू विजय दे। प्रभु, मैं अपने शरीर के संघर्ष भी तेरे सामने रखता हूं। शरीर कई बार आत्मा को गिराने की कोशिश करता है। इच्छाएं उठती हैं, भावनाएं हिलती हैं और इंसान भीतर से टूटने लगता है। आज मैं अपने शरीर के हर हिस्से को तेरी पवित्रता के अधीन समर्पित करता हूँ। मेरी आंखें पाप को देखने से मुड़ जाएं, मेरे कान अशुद्ध बातों को सुनने से इनकार करें, मेरे हाथ उस दिशा में न बढ़ें जहां गिरावट छिपी हो, मेरे कदम ऐसे रास्तों से दूर रहें जहां आत्मिक खतरे छिपे हों। आज मैं तेरे सामने उन आदतों को भी रखता हूं जो कई बार छुपकर मन में जगह बना लेती हैं। वही आदतें जो दिन में नहीं और रात में काम करती हैं। वही आदतें जो इंसान को अकेले में पकड़ लेती हैं। वही आदतें जो धीरे धीरे आत्मा को जकड़ लेती हैं। प्रभु, मैं उन हर आदतों को पहचानता हूं और तेरे नाम से उन्हें तोड़ने का निर्णय लेता हूं। मुझे वह शक्ति दे कि मैं सिर्फ एक बार नहीं, हर बार उस पाप से दूर भाग सकूं। मेरी आत्मा में पवित्रता की ऐसी भूख जगा कि पाप अपने आप मेरे जीवन से दूर भाग जाए। मेरे वातावरण को भी शुद्ध कर दे प्रभु। कई पाप इंसान के अंदर नहीं, उसके आसपास के माहौल से जन्म लेते हैं। गलत दोस्तियां, गलत बातचीत, गलत कंटेंट, गलत चैट, गलत माहौल, आती का काम, ये सब आत्मा को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरा कमरा, मेरा वातावरण, मेरा मोबाइल, मेरे आसपास की हर जगह तेरी उपस्थिति से भरपूर होगी। जो भी अशुद्ध आत्मा मेरे माहौल को गंदा कर रही है, जो भी प्रलोभन मेरे रास्ते में रखा गया है, तेरे नाम के सामर्थ्य से वह सब हट जाए। प्रभु, मैं अपनी भावनाओं और इच्छाओं को भी तेरे सामने रखता हूँ। कई बार इंसान पाप में इसलिए नहीं गिरता क्योंकि वह बुरा है, बल्कि इसलिए
क्योंकि उसकी भावनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। आज मैं अपनी हर भावना को तेरी शांति में विश्राम देता हूँ। मेरी इच्छाओं को तेरी इच्छा के अनुरूप कर दे। मेरे अंदर ऐसा संतुलन बना कि कोई भी लालसा मेरी आत्मा पर हावी न हो सके। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में एक नई आत्मिक मजबूती आए, ऐसी मजबूती जो मुझे छुपे हुए पापों से ऊपर उठा दे, ऐसी मजबूती जो हर प्रलोभन को पहचानने की समझ दे, ऐसी मजबूती जो गिरावट से पहले चेतावनी दे और रास्ता बदलने की हिम्मत दे। मेरे भीतर तेरी आवाज और स्पष्ट हो जाए। जब प्रलोभन पास आए तो मेरे कान तेरी चेतावनी सुन सकें। जब पाप बुलाए तो मेरे कदम रुक जाएं। जब मेरा मन विचलित हो तो तेरी शांति मुझे घेर ले। प्रभु, यह रात मेरे लिए बदलाव की रात है। मैं अपने अंदर उस हर दरवाजे को बंद करता हूं जिससे पाप ने प्रवेश किया था, और मैं उन हर दरवाजों को खोलता हूं जहां से तेरी पवित्रता, तेरी ज्योति, इश्क और तेरी आत्मिक शक्ति मेरे जीवन में उतर सके। आज मैं अपने आप को पूरी तरह तेरे अनुशासन में लाता हूं, मन से, शरीर से, भावनाओं से, इच्छाओं से और वातावरण से। मेरी यात्रा पवित्रता की राह पर चले और मैं उसी सामर्थ्य में बढ़ूं जो तूने मेरे लिए ठहराई है। हे प्रभु, इस रात मैं अपने भीतर छिपे उन दरवाजों को तेरे सामने खोलता हूं जिन्हें मैं लंबे समय से छुपा कर रखता था। वे दरवाजे जहां कमजोरी भी थी, डर भी था, और वे गुप्त क्षेत्र जहां अपराध बोध अंदर ही अंदर मुझे खाता रहा। आज मैं किसी भी चीज को छिपाकर नहीं रखना चाहता। तेरी उपस्थिति मेरे हर छुपे हिस्से पर उजाला करे। प्रभु, कई बार इंसान पाप से लड़ता है, अनाश करते हैं, लेकिन उसी पाप का बोझ उसे भीतर से तोड़ देता है। आज मैं उस हर बोझ को छोड़ता हूं जो गुप्त पाप के कारण मेरे दिल पर जमा हो गया था। मैं उस शर्म को भी छोड़ता हूं जो मुझे तेरी उपस्थिति से दूर ले जाती थी, और उस डर को भी छोड़ता हूं जो मुझे यह सोचने पर मजबूर करता था कि शायद मैं कभी नहीं बदलूंगा। आज मैं यह स्वीकार करता हूं कि बदलाव मेरी ताकत से नहीं, तेरी पवित्रता की आग से आता है। हे प्रभु, मेरे भीतर उस आग को जला जो हर गंदगी को भस्म कर दे और मुझे अंदर से नया बना दे। मेरी आत्मा के गहरे हिस्सों को छू, जहां कोई पहुंच नहीं पाया, जहां मैं खुद जाने से डर गया, वहां भी तू प्रवेश कर। मेरी आत्मा में वह सफाई कर जिसे इंसानी शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। प्रभु, कई बार गुप्त पाप केवल आदत नहीं, एक आत्मिक दरार बन जाते हैं। उन दरारों से दुश्मन अंदर घुसता है और इंसान का आत्मविश्वास, पवित्रता और इच्छा शक्ति चुरा लेता है। आज मैं अपने जीवन में मौजूद उन हर दरारों को पहचानता हूं। जो भी गलती, जो भी पुराना अनुभव, जो भी पिछला घाव दुश्मन के लिए दरवाजा बना, प्रभु, मैं उन सब जगहों को तेरे नाम से सील करता हूँ। मेरे अतीत से जितना भी विष बहकर मेरे वर्तमान में आया है, उसे आज तेरी शुद्धता के सामने रखता हूँ। मेरी यादों को भी शुद्ध कर दे, क्योंकि कई बार पाप शरीर से नहीं, यादों से उठता है। कुछ तस्वीरें, कुछ बातें, कुछ अनुभव आत्मा में दबे रहते हैं और प्रलोभन को जीवित रखते हैं। आज मैं हर उस याद को तेरी रोशनी में लाता हूं जो मुझे गिराती है। हर उस कहानी को छोड़ देता हूं जो मेरे मन में गंदगी बोती है। मेरे अतीत की हर परछाई पर तेरी ज्योति चमके और मुझे भीतर से मुक्त करे। प्रभु, मैं उस आंतरिक आवाज को भी तेरे हवाले करता हूं जो मुझे बार बार कहती है कि मैं कमजोर हूं, मैं हार जाऊंगा या मैं बदल नहीं सकता। आज मैं अपने मन से इन झूठों को निकाल देता हूं। मैं तेरी सच्चाई को अपने भीतर स्थापित करता हूं कि मैं पवित्र जीवन जी सकता हूं। मैं चाहे कितना भी गिरा हूं, तेरी शक्ति मुझे उठाने के लिए काफी है। मेरे अंदर नई आत्मिक अनुशासन शक्ति पैदा कर। जब पाप बुलाए, मेरी आत्मा इतनी मजबूत हो कि वह तुरंत पहचान ले और दूर हट जाए। मेरे भीतर एक ऐसी दृढ़ता स्थापित कर जो ना परिस्थितियों से टूटे और ना प्रलोभन से हिले। मेरे मन की दिशा बदल प्रभु, की जाशाला तो बदल प्रभु। मेरे विचारों की जड़ बदल, मेरी इच्छाओं की नींव बदल। मेरे निर्णयों में तेरी आवाज बोलने लगे। तेरा सत्य मेरे अंदर इतनी गहराई से लिखा जाए कि कोई झूठ, कोई प्रलोभन, कोई अंधेरा मेरे विचारों में जगह न बना सके। आज मैं अपने भविष्य को भी तेरे सामने रखता हूं। मैं यह घोषित करता हूं कि मेरा भविष्य पवित्रता का भविष्य होगा। मेरी आदतें बदली हुई होंगी, मेरी सोच बदली हुई होगी, मेरा वातावरण बदला हुआ होगा। मैं उस पहचान को छोड़ता हूं जो पाप ने मुझे दी थी और उस पहचान को अपनाता हूं जो तूने मेरे लिए ठहराई है। एक शुद्ध जीवन, एक पवित्र आत्मा से भरा जीवन, और एक ऐसा जीवन जो गुप्त पापों की जंजीरों से पूरी तरह मुक्त है। तेरी उपस्थिति में मैं आज रात एक नया इंसान बन रहा हूं। मेरी आत्मा तेरी शुद्धता के स्पर्श को महसूस कर रही है। मेरे भीतर एक नई रोशनी जाग रही है, एक नई ताकत उठ रही है और एक नई पवित्रता आकार ले रही है। हे प्रभु, इस रात मैं अपने जीवन के उन हिस्सों को तेरे सामने लाता हूं जहां लड़ाई केवल बाहर नहीं, भीतर भी चल रही है। कई बार इंसान अपनी लड़ाई को बाहर वालों से छुपा लेता है, लेकिन भीतर का तूफान उसे थका देता है।
आज मैं उस हर तूफान को तेरे सामने रखता हूँ ताकि मेरी आत्मा तेरी उपस्थिति में स्थिर हो सके। मेरे भीतर वह जगह भी है जहाँ प्रलोभन चुपचाप बैठकर मेरा इंतजार करता है, कभी देर रात, कभी उदासी में, कभी तनाव में, कभी अकेलेपन में। पाप उसी समय फिसलकर अंदर आने की कोशिश करता है जब इंसान भावनात्मक रूप से कमजोर होता है। प्रभु, आज मैं अपने भावनात्मक स्थानों पर भी तेरी पवित्रता का पहरा बिठाता हूँ। मेरे दिल के अंदर जितने भी खालीपन हैं, उन्हें तेरी उपस्थिति से भर दे, क्योंकि खाली जगह ही वह जगह है जहाँ पाप अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करता है। मेरे भीतर कोई भी जगह खाली न रहे जहाँ अंधेरा दोबारा लौट सके। प्रभु, मैं अपनी इच्छा शक्ति को भी तेरे सामने रखता हूँ। कई बार इच्छा तो पवित्रता की होती है, पर कमजोरी उसे पूरा नहीं होने देती। आज मैं उस हर कमजोरी को तेरे सामने लाता हूँ जिसने मेरी इच्छाओं को कमजोर किया। मेरे भीतर नई आत्मिक दृढ़ता पैदा कर जो प्रलोभन को आए हुए ही पहचान ले और तुरंत नकार दे। मेरे अंदर की उस आवाज को भी बदल दे जो गलतियों को छुपाने को कहती है, क्योंकि पाप वहीं बढ़ता है जहां इंसान उसे छुपाता है। आज मैं उस हर झूठ को तोड़ देता हूं जिसने मुझे यह महसूस कराया कि मैं अकेला हूं या मैं इस लड़ाई में कभी जीत नहीं सकता। प्रभु, मैं अपने जीवन के उन रिश्तों पर भी तेरी दृष्टि बुलाता हूं जो मुझे गलत दिशा में खींचते हैं। कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं जो बाहरी रूप से तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन भीतर से मेरी आत्मिक यात्रा को नुकसान पहुंचाते हैं। उन हर संबंधों को पहचानने की बुद्धि दे जो मुझे तेरी पवित्रता से दूर ले जाते हैं। जो भी रिश्ते मुझे पाप की ओर धकेलते हैं, जो भी बातचीतें मेरी आत्मा को भीतर से कमजोर करती हैं, जो भी संपर्क मेरे मन में अशुद्धता का बीज बोते हैं, प्रभु, उन सब जगहों पर तेरी शुद्धता की तलवार चले। मेरे जीवन में ऐसी संगति स्थापित कर जहां लोग मुझे उठाएं, गिराएं नहीं, प्रकाश की ओर ले जाएं, अंधेरे की ओर नहीं। मैं अपने मोबाइल और स्क्रीन पर होने वाली हर गतिविधि को भी तेरे सामने रखता हूं, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा प्रलोभन यही जगह से उठता है। कुछ क्लिक, कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो और पाप मन के भीतर तक प्रवेश कर जाता है। आज मैं अपनी डिजिटल लाइफ पर तेरी पवित्रता की सीमा बनाता हूँ। जो स्क्रीन पहले कमजोरी का स्रोत थी, वही अब पवित्रता का माध्यम बने। प्रभु, मैं रात के समय की उस कमजोरी को भी तेरे हवाले करता हूँ जो बार बार इंसान को गिराती है। रात वह समय है जब तन थका होता है, मन कमजोर होता है और विचार बिखर जाते हैं। इसी समय पाप सबसे तेज हमला करता है। आज मैं अपनी रातों में तेरी उपस्थिति का पहरा स्थापित करता हूँ। मेरे सोने से पहले मेरे कमरे में तेरी शांति उतर आए, मेरे विचारों में तेरी ज्योति भर जाए और मेरी आत्मा पर तेरी सुरक्षा छतरी की तरह फैल जाए। प्रभु, गुस्साताई से मेरी पहचान को भी नया कर, क्योंकि गुप्त पाप इंसान की पहचान छीन लेता है। वह कहता है कि तू गंदा है, तू बदल नहीं सकता, तेरे भीतर सदा यही कमजोरी रहेगी। पर आज मैं तेरी उपस्थिति में यह घोषणा करता हूं कि मेरी पहचान पाप से नहीं, तेरी पवित्रता से तय होगी। मेरे भीतर नई आत्मिक रीढ़ खड़ी कर जिस पर मैं हर दिन खड़ा रह सकूं। ऐसी शक्ति दे जो न परिस्थितियों से टूटे और न भावनाओं से गिर जाए। मेरी आत्मा पवित्रता में स्थिर हो और मेरा मन तेरे सत्य में जड़ हो जाए। हे प्रभु, इस पवित्र रात में मैं अपने जीवन के अंतिम क्षेत्रों को भी तेरे सामने खोल देता हूँ। जहां अब तक मैंने पकड़ बनाकर रखी थी, जहां मैंने बदलने में देर की, आज मैं उन हर जगह को तेरी उपस्थिति के हवाले करता हूँ। तेरी ज्योति मेरे भीतर के आखिरी अंधेरे को भी उजागर करे और मेरी आत्मा पूरी तरह तेरी पवित्रता में स्थापित हो जाए। मेरे प्रभु, मैं अपने अंदर छिपी उन जंजीरों को भी तेरे सामने स्वीकार करता हूँ जो समय के साथ इतनी गहरी हो गई थी कि मुझे लगता था शायद मैं कभी उनसे मुक्त नहीं हो पाऊंगा। लेकिन आज मैं जानता हूं कि तेरे नाम में कोई भी जंजीर इतनी मजबूत नहीं जो टूट न सके, कोई भी बंधन इतना गहरा नहीं जिसे तेरी आग जला न दे, कोई भी कमजोरी इतनी पुरानी नहीं कि तेरी उपस्थिति उसे उखाड़ न दे। आज मैं अपने अंदर की हर छुपी हुई इच्छा को तेरी आग में डाल देता हूं। जो चीजें मुझे बार बार गिराती थीं, जो तस्वीरें मेरे मन को गंदा करती थीं, जो आदतें मुझे कमजोर बनाती थीं, मैं उन सबको तेरे सामने छोड़ देता हूँ। मेरी आत्मा अब उन चीजों की ओर आकर्षित न हो जो मुझे पवित्रता से दूर ले जाती हैं। मेरे भीतर वह भूख जगती रहे जो सिर्फ तेरे लिए हो, तेरी पवित्रता के लिए हो और तेरे सत्य के लिए हो। प्रभु, मैं अपने भविष्य पर भी तेरा हाथ चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल कोई भी पाप मेरी आज की जीत को छीन ले। मेरी आत्मा हर सुबह नई शक्ति से भर जाए, मेरा मन हर दिन तेरे वचन में स्थिर रहे और मेरा शरीर हर रात तेरी शांति के नीचे विश्राम करे। मेरे भीतर वह स्थिरता पैदा कर जो दिन में भी पवित्रता को पकड़े रखे और रात में भी प्रलोभन को दूर रखे। आज मैं अपने दिल के उन गहरे कमरों को भी तेरे सामने रखता हूँ जहाँ चोटें बनी रही, पाए नहीं थी, जहाँ अपराध बोध जमा होता रहा, जहाँ शर्म ने अपना घर बना लिया था। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति उन हर कमरों में प्रवेश करे
और मेरे दिल को नया बना दे। तेरी शांति मेरे अंदर के सबसे गहरे घावों तक पहुंचे और मुझे पूरी तरह ठीक कर दे, क्योंकि कई बार पाप इसलिए चिपकता है क्योंकि आत्मा भीतर से घायल होती है। आज मैं हर घाव को तेरा स्पर्श सौंप देता हूं ताकि मैं भीतर से मुक्त हो जाऊं। मेरे प्रभु, मेरे ऊपर एक ऐसा आत्मिक कवच डाल जो मुझे आगे के दिनों में सुरक्षित रखे। जब पाप मेरे दरवाजे पर खटखटाए तो मैं पहचान सकूं, जब प्रलोभन मुझे भटकाने की कोशिश करे तो मैं दूर हट सकूं, जब कोई आवाज मुझे अंधेरे की ओर बुलाए तो मेरा मन तेरी आवाज को चुन ले। मेरे भीतर वह विवेक जगा जो अंधेरे और प्रकाश में फर्क कर सके। प्रभु, आज की रात मैं अपने जीवन के ऊपर यह घोषणा करता हूं कि गुप्त पाप अब मेरा मालिक नहीं, पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शक है। अशुद्ध इच्छाएं अब मेरा भविष्य नहीं लिखेंगी। तेरा सत्य मेरे कदमों की दिशा तय करेगा। मेरे भीतर वह नई आत्मिक ऊंचाई पैदा हो जहां से मैं पाप को नीचे देख सकूं और पवित्रता को जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मान सकूं। आज मैं अपनी आत्मा को तेरी उपस्थिति में स्थिर करता हूं, अपने मन को तेरी शांति में टिकाता हूं और अपने शरीर को तेरी पवित्रता के अधीन रखता हूं। मेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जिसमें प्रकाश है, पवित्रता है, शुद्धता है और तेरी ज्योति का मार्गदर्शन है। आमीन। अगर आप इस प्रार्थना से आशीषित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शक्तिशाली बाइबल आधारित प्रार्थनाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।